हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल में एक टॉपिक जो कि मैंने देखा रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है हमारे। उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर, बहुत से फॉर्म्स में आप स्टेट का कॉलम जैसे ही ओपन करते हैं फील्ड, तो वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। लिस्ट में से आपको चूज़ करना होता है कौन से आपको सिलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पर आप टाइप नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो वो लिस्ट हम लोग एक्सेल में कैसे तैयार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, जो कि आप डेटा वैलिडेशन से तैयार कर सकते हैं। तो उसको बनाने का एक बहुत ही ईजी सा तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सेल सेलेक्ट कर लेनी है जिस जगह पे आपको वो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। सपोज करिए आपको क्लास के लिए बनाना है, या आप एक फॉर्म बनाना है, वहाँ पे स्टूडेंट से आपको डेटा चाहिए, वो सिलेक्ट करें कौन से क्लास में वो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कर्सर सेल को सिलेक्ट कर लेना, उस पर कर्सर रखना है और आपको डेटा टैब में जाना है। ठीक है, ये सब ऊपर टैब्स होती हैं, वहाँ पे डेटा टैब में जाना है और ये डेटा टूल्स करके एक ग्रुप है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आपको एक मिलेगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन में चले जाना। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको एक ये विजार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन तरह के आपको टैब्स मिलेंगे, एक सेटिंग का है, एक इनपुट मैसेज का है और दूसरा अलर्ट मैसेज का है। तो हमें जो काम करना होता है मेनली वो करना होता है सेटिंग्स में। सेटिंग में देखिए अलाउ आ रहा है और अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू आता है। एनी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सब कुछ अलाउ होना है, कुछ भी डिसअलाउ नहीं करना। अब यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लिस्ट। आपको इस लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पूछ रहा है सोर्स। आपको जो भी चीज़ की लिस्ट बनानी है या तो आप यहाँ पर टाइप कर दें, या फिर आपने अगर पहले से कहीं पर टाइप कर रखी है तो आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लें। तो पहला हम लोग ऑप्शन देखते हैं टाइप करके कैसे आता है। तो क्लास में मुझे चाहिए 11th कॉमा 12th कॉमा बी कॉम कॉमा एम कॉम कॉमा बीबीए कॉमा एमबीए। सपोज करिए मुझे इतने लिस्ट में चाहिए आइटम्स, तो मैं इसको लिख करके ओपन ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंबल बनकर आ रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबल हो जाएंगे और जो भी आपने लिखा है सिर्फ वही सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से। आप चाहें कुछ लिख सकते हैं तो ये लिखने नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। एक तरीका तो ये होता है कि हम उसको वहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं मंथ्स का एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया जैन फैब। ये मेरी एक लिस्ट है जो कि मैं जैन फैब वाली पूरी एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, एक यहाँ तक दिसंबर तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने मंथ का एक कॉलम फील्ड बना लिया है और मैं चाहता हूँ कि मंथ्स को जो लोग हैं वो टाइप नहीं करें, वो हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। तो वापस से आपको कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है, डेटा टूल्स करके एक ग्रुप है वहाँ जाना है, यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ से आपको एनी वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ सोर्स पर आ करके आपको अब टाइप नहीं करना है। पहले आपने सब कुछ टाइप किया था इस तरह से कॉमा लगा लगा करके, लेकिन अब आपको कॉमा लगा करके टाइप नहीं करना है। आप यहाँ पे जो आपने लिस्ट है इसको सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है और आपको ये ओके कर देना है। तो यहाँ पर भी हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो, देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो ये क्या बोलता है, कुछ अलग सा मैसेज दे रहा है, द वैल्यू यू हैव एंटर इज नॉट वैल्यू। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका पर्सनलाइज्ड मैसेज भी यहाँ पर चला जाए, तो आपको वापस से डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर एरर अलर्ट में आना है। यहाँ पर टाइटल में लिखना है आपको स्टॉप। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी स्टॉप आ रहा है, आप टाइटल में कुछ और भी दे सकते हैं। मैसेज में आपको क्या लिखना है, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ओनली। ठीक है, ये आपने मैसेज दे दिया और इसको आपने ओके कर दिया है। अभी देखिए जब आप यहाँ पर कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ओनली। तो आपका कस्टमाइजेबल मैसेज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर जो डेटा आपने अलाउड किया है उसके अलावा ये कुछ भी अलाउ कर रहा है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए जो कि बहुत यूजफुल रहने वाली है। थैंक यू।